ये सब फर्जी है, ये सब बता फर्जी है? और क्या। हाँ। ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, मुसलमानों को टारगेट। सिर्फ मुसलमानों को। ये 24 का इलेक्शन जीतने का सब सिलसिला बनाए हुए हैं। अरे 24 के इलेक्शन के लिए। जी, और कोई मसला नहीं है इनका। ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बना के ढूंढ ढूंढ के ये कर रहे हैं। ये अब 24 तक नचाते रहेंगे, अतीक 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 रटते रहेंगे तोते की तरह। अच्छा। हाँ, और कुछ नहीं है ये। लेकिन ये तो कहते हैं हम योजनाओं में कोई दिक्कत नहीं करते, मुसलमान को भी हिंदू को सबको देते हैं। सबको देख ही रहा है ना, वो तो देख रहा है क्या योजना दे रहे हैं मुसलमानों के लिए, क्या कर रहे हैं, वो सब देख रहा है। कोई मतलब आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान की जो खाई है वो बना रहे हैं? ये हिंदू मुसलमान की खाई है ही है, सीधा सीधा कर देख रहा है क्या। और जा बनमास नहीं है, माफिया नहीं है। 2 कदम पे राजा भैया है, कपिल मुनि करवरिया है। ये 6 महीने से आगे आजीवन कारावास से टहिल रहा है। कोई वो है इसका? कुछ नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है। वो कहते हैं माफिया कोई भी हो, मुसलमान हो हिंदू हो। वो झूठ बोल रहा है, अपने संरक्षण में सबको लिए हुआ है जितने इसके नीचे बैठे हुए हैं। ब्रजेश मिश्रा क्या है, इसका बाप है क्या जो लिए हुआ है? साथ में क्यों बैठा ले हुआ है? सब ये सब 2-2 कदम पे हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ रहा है? इनके लिए क्या माफिया गिरी नहीं गिरा था? क्यों बिल्डोजर नहीं लेके गया अभी तक? और टेनी के यहाँ का नहीं बिल्डोजर ले गया जो 4 लोगों को रौंदा उसने, क्यों नहीं रौंदा? वो कहते हैं विकास दुबे हो, दीक्षित हो। वो तो बड़ा राजनीतिक खेल था ना, इस मारे उसको मरवा दिया। विकास दुबे तो यही के लिए तो वो था ना, वो राजनीतिक खेल था वो तो। तो विकास दुबे राजनीतिक था, वो हिंदू नहीं था। हिंदू मुसलमान वहाँ पे पोल खुल रही थी, इस मारे उसको ऐसा करा दिया। और यहाँ मुसलमानों को सिर्फ टारगेट है बस, और कुछ नहीं है। सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना है। और मुसलमान के अलावा कोई उसको दिखाई नहीं दे रहा इतनी टाइम, क्योंकि उसको 24 के इलेक्शन जीतना है, चाहे जैसे जीते। बस मामला यही है और कोई मामला नहीं है। 24 के इलेक्शन के लिए ये सब हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। ये मुसलमानों ही के तो टारगेट कर रहा है। ये कौन से संविधान में लिखा है कि किसी की मिट्टी में ना जाने दो? ये कौन सा संविधान लिखा है? ये संविधान तो खुद ही बनाया हुआ है। कानून तो इसके रखेल खुद ही हो गई है, ये क्या बनाएगा दूसरे को? तो उनको एक प्रशासन को डर था कहीं कोई बात ना हो जाए, कोई ऐसी चीज ना हो जाए जिससे कि भीड़ इकट्ठा ना हो, इसलिए रोका होगा। ये सब झूठ बोलने की बात है। ये सब झूठ बोल रहा है। कोई भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। किसी के औलाद को मिलने नहीं दोगे, बगल में रख के तड़पा रहे हो, ये कोई अच्छी बात है क्या? ये इंसानियत है? ये इंसानियत नहीं है। ये मुसलमानों को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। टारगेट किया जाए। बिल्कुल। वो कहते हैं उमेश पाल भी तो किसी की औलाद थी, हाँ? उसकी माँ भी रो रही थी। तो उमेश पाल कौन सा दूध का धुला हुआ था? वो कौन सा दूध का धुला? उसकी भी तो हिस्ट्री खोल के देखे पहले। हाँ, बताइए ना थोड़ा क्या है। नहीं तो हमको नहीं मालूम ना उसके बारे में। वो इतिहास उसका वो देखे ना, जो ढूंढ ढूंढ के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, उनसे पूछिए ना। बस हम बस इतना ही कहना। कहते हैं कोई योजना है, कोई भी बात है उसमें कोई हिंदू मुसलमान। मुसलमानों के लिए कोई योजना नहीं, मुसलमानों के लिए सिर्फ जेल है। नहीं, ऐसा क्यों लगता है आपको? विकास दुबे का मामला राजनीतिक है और अतीक का हिंदू मुसलमान है। हिंदू मुसलमान नहीं है, दिख ही रहा, सीधे सीधे आपको दिख रहा है उसमें तो कर। विकास दुबे का राजनीतिक क्यों लगता है? विकास दुबे पोल खुल जाती राजनीति को, इस मारे ऐसा कर रहा था, उसको मरवा दिया, फर्जी काउंटर कर दिया उसका। रईस अहमद खान। अहमद जी, आपको क्या लगता है कि प्रयाग का जो माहौल है वो किस तरह का माहौल है? बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास है, सही है। कोई ये जो अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ, इसका क्या असर? इस बारे में ना हमसे कोई बात करिए, ना हमसे कोई जानकारी लीजिए। ऐसा क्यों है कि 4 साल से मैं यहाँ हूँ, हाँ। मैं पूरी तरह से जानता ही नहीं क्या है। मैं 15 साल फॉरेन में रहा हूँ भैया, मुझे नहीं मालूमात है। मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, दुकान जा रहा हूँ, अभी दुकान से बंद करके आ रहा हूँ। आगे के बारे में मुझे क्या पता। अहमद जी, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, जब लोगों से बातचीत करना चाह रहा हूँ, कल हम किसी से बातचीत कर रहे थे, लगभग आम शहरी से, तो लोग बातचीत कर रहे थे। आज जब हम बात करते हैं और अतीक के बारे में जानना चाहते हैं, उसके गुनाहों के बारे में कुछ बातचीत करना है, तो लोग कतरा रहे हैं बात करने से। ये क्या कुछ हुआ है क्या एक दिन? पता नहीं भाई, कुछ नहीं बता सकते, इसलिए कि हम लोग इस तरीके अपने बिजनेस से हमेशा मतलब रखा है। सरकार किसी की भी हो, हमको अपना मेहनत करके खाना कमाना है, काम धंधे हमको अपनी मेहनत से ही कमाना खाना है। पेट्रोल जो आपको मिलेगा वही हमें भी मिलेगा, जो राशन आपको मिलेगा वही हमें भी मिलेगा। हमें किसी चीज़ से कोई, हमको अपने काम से मतलब है सीधा। तब आगे क्या हो रहा है हमें क्या पता। आगे आदमी पता चल रहा है मारपीट हो रही, मैं अपनी दुकान पे बैठा हूँ। मोबाइल आजकल ऑनलाइन है, टैक्सी आदमी सारी न्यूज़ सामने आ जाती, क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, इससे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं। तो आपको क्या लगता है जो सरकार है योगी जी की, ये क्या सही कर रही है या गलत? इस बारे में क्या समझ? अब बता तो रहा हूँ कि 3-4 साल से मैं क्या बताऊँ। फिर भी देखिए कुछ तो समझ आता होगा। ये बुलडोजर चल रहा है, मिट्टी में लोगों को मिला रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं साहब देखिए, अगर ये सिस्टम तो कोर्ट कचहरी को बंद कर दें, ताला भी। जब ऑन द स्पॉट आप खुदा फैसला कर रहे हो तो कोर्ट कचहरी को ताला बंद कर दो। जब आपको खुद ही सारे फैसले लेने हैं तो आप खुद सोचिए कोर्ट और कचहरी का क्या मतलब है। मुलजिम का एक सिस्टमेट, एक
सिस्टम होता है कि चोर है उसको पकड़ा पुलिस ने, कोर्ट में दिया, कचहरी गया, जेल गया, सिस्टम। भाई सिस्टम जब है ही नहीं है, ऑन द स्पॉट आपको केस करना है तो क्या मतलब है, कोर्ट कचहरी को ताला बंद कर दीजिए, बस ही जा सकता है। और किसी के बारे में अच्छा और बुरा कहने का मेरा कोई अधिकार नहीं है कि सरकार अखिलेश की अच्छी थी, ये योगी जी की अच्छी है। फ़र्क हमारा इतना है कि ये गलत जैसे कोर्ट कचहरी का मतलब बंद कर दीजिए आप। जब आप ऑन द स्पॉट लोगों को सज़ा दे रहे हैं, ना इसमें हिंदू ना मुसलमान, जब फैसला आप ही का है तो कोर्ट कचहरी का कोई मतलब नहीं है, बंद कर दीजिए उसको बस। वो कहते हैं माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और आज वही हो गया, आज असद को मिट्टी में मिला दिया। बिल्कुल। तो मतलब क्या है कोर्ट का, जब मिट्टी में आप मिला रहे हो तो कोर्ट कचहरी का मतलब क्या है? बंद करिए ना कोर्ट कचहरी। जज है, ये सारी चीज़ों के सिस्टम जो चल रहे हैं ये बंद कर दीजिए आप, कोर्ट कचहरी वाला आप डायरेक्ट करिए। आप जो भी सिस्टम कर रहे हैं डायरेक्ट करिए ऑन द स्पॉट। आप ये जज है, वकील है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सारे चीज़ें इनको कोई मतलब नहीं है। फिर आपका जो भी है सिद्धांत बहुत अच्छा सिद्धांत है कि गलत जो करेगा उसके साथ गलत होना चाहिए, सही के साथ सही हो, गलत के साथ गलत है। तो अतीक तो माफिया था ना, अगर उसके साथ कुछ ऐसा देखिए अगर माफिया था, जो सरकार उनके साथ कर रही है उससे पब्लिक खुश तो नहीं है। हाँ। पब्लिक नहीं खुश है ना कि भाई उन्होंने जैसा किया वो आज 7-8-10 साल से जेल में है, जैसा भुगतान उन्हें किया वो भुगत रहे हैं, मगर उससे पब्लिक को कोई लेना देना नहीं। तो वो उनकी अपनी कहानी है, वो ना हम आम जनता पब्लिक को देने वाले हैं, ना सरकार आम जनता पब्लिक को देने वाली है। तो वो उनकी अपनी जगह है, अपनी कहानी, वो उनकी अपनी जगह है। अब देखिए वो माफिया थे, 8-10 साल से जेल में है, मायावती की सरकार में भी थे, तो उनका भाई उन्होंने जो गलत किया होगा वो उसकी सजा वो काट रहे थे। लेकिन आज अतीक खुद मान रहा है कि ये मेरी वजह से जो मेरे परिवार के साथ हो रहा है, ये सब मेरे गुनाहों का फल है जो मेरे परिवार को मिल रहा है। आज अतीक बेबस नजर आ रहा है। अपनी जगह देखिए सही बात है कि अगर हम गलती करेंगे तो हमारी औलाद भुगतेंगे, वो तो पुरानी कहानी ऊपर वाला भी है कि अगर बाप गलती करेगा तो उसका भुगतान बेटा भुगतेगा। तो अब उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। मैं कई लोगों से बातचीत करता हूँ तो कहते हैं कि अतीक ने ही असद को उकसाया ये सब करने के लिए। देखिए हमारे 2-3 किलोमीटर चकिया होगा यहाँ से, मगर आज तक आप विश्वास नहीं करेंगे, ना हमने उनको देखा है ना उन्होंने हमको देखा है। हमने कभी किसी को देखा ही नहीं, सिर्फ नाम जानता हूँ, 3-4 किलोमीटर के अंदर है। नाम जानते हैं बस। भाई हमारे वक्त में हमारे सांसद थे, हमारे विधायक थे, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी हम तुरंत एक एप्लीकेशन बच्चे के है स्कूल की तो विधायक जी का लिखा के लाइए, सिग्नेचर करा के लाइए, तो कर देते थे भाई। अब आज के टाइम में वो सांसद और विधायक ना हो के एक अपराधी हो गए। मगर हम भाई हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हम ऐसा थोड़ी कि हम भी उनके साथ अपराधी हो गए, हमारे मोहल्ले में है तो भाई अगर हमारे मोहल्ले में एक आदमी अपराधी हो तो पूरा मोहल्ला या पूरा वो तो अपराधी नहीं हो जाएगा ना। बस उसमें सिस्टम है, मगर आज तक हम लोगों ने कभी किसी को देखा ही नहीं। अब तो ये टीवी और चैनल न्यूज़ पे सुन रहे हैं कि फला ऐसा हो गया, फला ऐसा। आप खुद समझदार हैं, जान लो कि आदमी इस वक्त काम में इतना व्यस्त हो चुका है, काम की सिस्टमेटिक इतना ख़राब हो चुकी है कि किसी के पास इतना वक्त ही नहीं मिलता कि कहीं 1 घंटा जाके बैठ पाए। और जो बैठेगा वो गलत आदमी बैठेगा, सही आदमी कभी नहीं बैठेगा। लेकिन इस सरकार में जो हो रहा है लगातार, कहीं ना कहीं विपक्ष का कहना है, 1 मिनट और दूंगा, कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चढ़ाए जाते हैं, घर तोड़े जाते हैं। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि इसमें सभी लोग शामिल हैं, और मुस्लिम नॉन मुस्लिम सभी लोग हैं। नॉन मुस्लिम के भी हैं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के ही है, नॉन मुस्लिम के भी हैं, सभी पे हो रहा है। हाँ सभी। अखिलेश यादव स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाईचारा खराब कर दिया, अब हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं बैठता। वो सब नेतागिरी है, उसको आप क्या कहेंगे, जानते हैं आप। क्या लगता है हिंदू मुसलमान का भाईचारा है? ऊपर वाले के करम से बहुत है, आज भी हम लोगों का सब एक साथ है, सब साथ में उठना बैठना, कोई तकलीफें नहीं है। हमको एक दूसरे से कोई तकलीफ कभी थी ही नहीं, जो थी सब आपस में सरकार की ही थी, मगर आम पब्लिक आवाम जनता की, हिंदू मुसलमान की कोई तकलीफ नहीं थी। हम लोग सब एक साथ बैठना उठना मिलना जुलना, कभी आज 2500 बरस हो गया, कभी ऐसा कुछ नहीं, कभी हम लोगों में कोई तकलीफ जो थी सब सरकार की थी। हिंदू मुस्लिम राइट और ये वो ये सब सिर्फ सरकारों की है, मगर आवाम की और जनता की ये सब कोई शिकायत नहीं है कि हिंदू है मुसलमान है, कोई तरह की कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई आम जनता की शिकायत नहीं है। बढ़िया चल रहा है सर, फर्स्ट क्लास, और त्यौहार भी हमारा फर्स्ट क्लास गुजरेगा। फर्स्ट क्लास। अभी होली भी देखिए फर्स्ट क्लास गुजरी है। क्या नाम है? मोहम्मद फैजान।
थैंक यू सर। क्या नाम बताया? मोहम्मद फैज़ान। थोड़ा जोर से बोले फैजान जी। मोहम्मद फैज़ान। तो आपको क्या लगता है जो अतीक के बेटे के साथ हुआ, क्या सही हुआ? सही नहीं हुआ, गलत हुआ है इसका। गलत हुआ है। जी, क्यों लगता है आपको ऐसा कि गलत हुआ है? गलत ये हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट, गलत ये हुआ है कि जब अदालत जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, सब कुछ है, तो उसको जो है, जैसे बाप को जो है सज़ा दिया गया था, उसको भी सज़ा दिया जाता, उसको जो है इनकाउंटर नहीं किया जाता। एनकाउंटर नहीं करना चाहिए? नहीं। तो क्या कोर्ट के थ्रू सजा देनी चाहिए थी? और क्या, कोर्ट की वजह से सज़ा देना चाहिए, जो होना चाहिए उसको सुनाना चाहिए। कोर्ट सब कुछ है, जो वो फैसला करेगा वो सबके सुनेगा। हाँ। मगर ये गलत हुआ है भाई। गलत हुआ है। जी। तो देख, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए था इसमें? अब हम क्या बता सकते हैं भाई, जो होना था हो गया। जो होना था हो गया। उसके आगे क्या हम नहीं कर सकते। कुछ नहीं बोलना चाहते इसके आगे? आपका क्या नाम है भाई साहब? शाहिद। शाहिद। शाहिद को क्या लगता है जो अतीक के बेटे के साथ हुआ, एनकाउंटर हुआ, क्या सही हुआ? हाँ, नहीं सही नहीं हुआ, गलत हुआ है। गलत हुआ है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि गलत हुआ? गलत ये हुआ कि उसको कानूनी तौर से सज़ा मिलनी चाहिए थी, अच्छा, कोर्ट में पेश करते। कानूनी तौर पर। लेकिन कहते जब उसने उमेश पाल की हत्या की तो उस टाइम कानून कहाँ था? तो गलत तो उसने भी कानून तोड़ा ना, तो कानून वालों ने भी तो कानून तोड़ दिया ना। हाँ। उसने कानून तोड़ा, गलत तो उसने भी करा था, लेकिन उसको कानून के तरीके ही सज़ा मिलनी चाहिए थी। ये पुलिस कहते पुलिस पकड़ने गई थी, उसने सामने से फायरिंग कर दी, इसलिए सब करना पड़ा। अब तो फायरिंग जो है, फायरिंग। एक मिनट, ये विकास दुबे का लगता है कि और भी यहाँ पर कुछ युवा खड़े हैं। अरे रुकिए भाई साहब, अरे बात नहीं करना चाहते, चलिए आप बात करेंगे 2 मिनट। चलिए, कुछ लोग हैं जो बात नहीं करना चाहते, कुछ हैं जो करना चाहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। फिर एक बार आपको बता दूं, ये अटाला है, यहाँ पर ही आप देखेंगे मार्केट है, रोजेदार तकरीबन यहाँ पर शाम को पहुँचते हैं और उनकी भीड़ इकट्ठी होती है। एक समय ऐसा था कि अतीक और अतीक का परिवार भी यहाँ पर आया करता था, और वहीं पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल बगल में अतीक का घर है, यहाँ से आप कुछ कदम जाएंगे तो अतीक के घर पहुँच जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।